और भगवान के बीच वार्तालाप हो रहा है। प्रहलाद जी अपने प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उनके उत्तर दे रहे हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरे 5 विवाह हो चुके। बात नहीं। कैसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, मेरे 5 विवाह। अच्छा, अब विवाह मतलब होता है बंधन। विवाह एक तरीके का बंधन है। तो वो कह रहे हैं मोह माया रूपी विवाह। जैसे काम, क्रोध, भोग, विलास, तो वो कहे और मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सका। भगवान कहते हैं भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो, वर्षों से भी नहीं, जन्मों से। भोगों का उपभोग मतलब सबको समझ आया? भोगों का उपभोग मतलब हाँ? जैसे साधारण भाषा में अगर कहें, जैसे आप एक बार खाना खाते हैं, एक बार के लिए लगता है पेट भर गया, अब नहीं और खा सकते, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो साधारण भाषा में भोग का उपभोग का अर्थ हुआ कि जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से तृप्ति नहीं हो रही। तो भगवान कह रहे हैं कि भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो, पर आज तक तृप्ति नहीं हुई। तो प्रहलाद जी कहे फिर तृप्ति होगी कैसे? बोले त्याग करने से। अगर तुम्हें कोई चीज का, किसी चीज से तृप्ति चाहिए तो उसका त्याग करना, उसको छोड़ना पड़ेगा। तुम उपभोग करते करते नहीं बोल सकते कि तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि कई लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि अगर कोई चीज छोड़ना है ना, वो इतना कर लो कि मन ही भर जाए। नहीं भरता कभी मन, क्योंकि मन भरेगा कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 1 महीने तक एक ही सब्जी खिलाई जा रही है तीनों समय, और मतलब जरूरी है 1 महीना, तो आपकी मजबूरी, आपको खाना ही पड़ेगा ये। चलो आपने मजबूरी में खा लिया, 1 महीने बाद उसको फिर से खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो इसका अर्थ है कि इतना कर लो कि मन भर जाए। लेकिन मान लो 2 महीने तक वो सब्जी आपको परोसी नहीं गई, 2 महीने बाद फिर परोसी जाएगी, अब खा लोगे? मन भरता है कुछ समय के लिए, कुछ समय तक आप उससे दूर भागते हैं, कुछ समय बाद फिर वो चीज अच्छी लगने लगती है। तो भगवान कहते हैं अगर कोई चीज छोड़नी है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी करे त्याग कैसे करे? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, कोई कैसे छोड़ सकता है इस दुनिया को? भगवान कहते दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, तुम वो शांति से कर सको। मैंने इसलिए तुम्हें हर तरफ से सुखी रखने की कोशिश की। तुम अकेले ना पड़ो, मैंने तुमको परिवार दिया। परिवार में भी कोई व्यक्ति अकेलापन महसूस करे, मैंने तुमको हमसफर दिया, कि एक व्यक्ति जो सिर्फ तुम्हारा है, इसीलिए उसको हमसफर कहते हैं। तो कि परिवार में भी अकेला, तो मैंने तुमको हमसफर दिया। तुम्हारा अपना खुद का परिवार बने, मैंने तुमको बच्चे दिए। तुम अपनी खुशियां बांट सको, मैंने तुमको रिश्तेदार दिए। तुम अपनी जिंदगी चला सको, मैंने तुमको काम दिया। अब तुमने तो यही कारण बना लिया मुझे नहीं पूजने के।
कि पूजा क्यों नहीं कर सकते? अब समय ही नहीं मिलता, भाई परिवार है, काम है, बच्चे हैं, ये है। भगवान कहते मैंने तो जब दिया तुम्हें कि तुम दुखी ना रहो, तुमने तो उसी को कारण बना लिया। और चलो मुझे नहीं पूजने वाली बात भी छोड़ दो, पर मैंने तुमको दिया कि तुम हर तरफ से सुखी रहो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। आज आप किसी से पूछिए वो दुखी क्यों है, वो यही 3-4 चीजें बताएगा। कोई परिवार से दुखी, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई भाई से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, और कोई अपने काम से दुखी। तो भगवान कहे जो चीजें तुम्हें सुखी करने के लिए दिया, उसी को तुमने अपना दुख बना लिया। मैंने इसलिए थोड़ी दिए थे तुमको ये चीजें। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धर्म का काम करते थे। तो उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने उस गांव में एक कुआं बनवा दिया। अच्छा किया। अब गांव वालों को दूसरे गांव पानी लेने नहीं जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद उसी गांव के पास, उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है और वो कुएं में जाकर गिर जाती है, मृत्यु हो गई उसकी। अब वो बच्ची के पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए और गिर जाए। गलती किसकी है? गलती हमारी कि हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। देखिए आजकल तो इतना कुएं का इस्तेमाल कोई करता नहीं है अधिकतर गांव में, फिर भी लेकिन इतना तो पता होगा कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बताइए? अंदर जाके रस्सी से बाल्टी बांध के बाहर खड़े रह के। तो संसार एक कुएं की तरह है, बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। तो संसार में रहना, काम करना, एक अच्छा जीवन जीना, मनोरंजन करना, ये सब गलत नहीं है, पर इन्हीं को सच मान बैठना गलत है। एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको मैं देती हूं। एक बार एक ट्रेन में एक साधु जैसा रूप है उनका, वो बैठे हैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। इसमें फर्स्ट क्लास में उनके साथ सामान इत्यादि काफी सामान है उनका। अब फर्स्ट क्लास में अधिकतर कभी 2 सीट होती है या 4 सीट होती है, ऐसी ही होती है। तो वो 2 वाली सीट में बैठे हैं। तो एक व्यक्ति और आना है, अभी वो आया नहीं है। एक स्टेशन पर एक आदमी चढ़ता है, वो है व्यापारी, बिजनेसमैन, कोट वोट पहना है, उसके हाथ में भी बहुत सामान है। वो अपनी सीट में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में आके महात्मा जी के सामने ही बैठा है। वो देख रहा है कि सामान बहुत है महात्मा जी के पास। तो उसने बात बात में कह दिया कि महाराज बुरा नहीं माने तो एक बात कहें। बोले कहो। बोले देखा जाए तो आप में और हम में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है। बोले क्या मतलब? बोले हाँ, आप भी फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, मैं भी फर्स्ट क्लास में बैठा हूं, सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है, तो देखा जाए तो फर्क सिर्फ कपड़ों का ही हुआ ना। महात्मा जी समझ गए वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पर ज्ञानी व्यक्ति हर वक्त नहीं बोलता, सही वक्त बोलता है। वो चुप बैठे। उन्होंने कहा ठीक है। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। महात्मा जी ने कहा चाय पियोगे? बोले हाँ चलिए, यहाँ तो काफी देर रुकने वाली है ट्रेन। तो स्टेशन पे उतरते हैं, चाय पी रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी भी महात्मा जी उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर सीटी बजती है कि ट्रेन निकल रही है। वो उठने लगता है कि महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ा। क्या कह रहे थे तुम? कि मुझ में और तुम में क्या फर्क नहीं है? तो वो कहे अरे ये सब बाद में करिएगा, ट्रेन जा रही है। बोले ये स्टेशन है, यहाँ ट्रेन आती है, यहीं ट्रेन जाती है, ये तो रोज का काम है।
तुम बताओ तुम बोल क्या रहे थे? अरे बोले ये थोड़ी समय है, मेरा सामान अंदर पड़ा है। बोले मेरा भी पड़ा है। सामान तुम्हारा भी पड़ा है, सामान मेरा भी पड़ा है। अरे बात कहो ना, तुम बात क्या कह रहे थे उस वक्त? अब वो 2-3 बार हो गया, वो कह रहा है ये पड़ा है, अरे ऐसा है, अरे ऐसा। और महात्मा जी हर बार में ट्रेन हल्की सी चलनी, अब वो झुंझलाहट में आके हाथ छुड़वाता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं समझ गया हम में अंतर क्या है। फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है। बस अंतर इतना है कि आप अपने सामान को जब चाहे छोड़ सकते हैं, मैं अपने सामान को कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये सब कमाना ये गलत नहीं है, पर इसी को सब कुछ मान लेना गलत है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, आप काम करिए, खूब धन कमाइए, लेकिन आपका उद्देश्य काम होना चाहिए। आपका उद्देश्य धन नहीं होना चाहिए। भगवान भी तो यही कह रहे हैं, जब कर्म कर फल की चिंता मत कर। एक तरीके से क्या है कि तुम्हारा उद्देश्य काम होना चाहिए। भगवान ने गीता जी में एक बार भी अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुमको जीतना है, तुमको जीतना है। उन्होंने कहा लड़ना है। जीतेगा तब भी फायदे में रहेगा, हारेगा तब भी फायदे में रहेगा, पर काम लड़ना होना चाहिए, उद्देश्य लड़ना होना चाहिए। और यही व्यक्ति के पीछे धन आता है। इसीलिए धन कमाना गलत बात। हमने जबरदस्ती पता नहीं क्यों धन को इतने गलत नजर से देखने लग गए कि धन कमाने वाला में अरे तो चोरी है। अरे धन कमाना चोर थोड़ी हो जाता है। आज शिक्षा ग्रहण करने के बाद 2 रास्ते निकलते हैं, गृहस्थ और वैराग्य। अब गृहस्थ चुना है तो गृहस्थ जैसे जिएगा, वो वैराग्य जैसे क्यों जिएगा? जो रास्ता चुना है उस जीवन का तो आनंद उठाएगा, लेकिन उद्देश्य आपका ऊंचा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति काम बड़ा करता है और फिर अपने आप भगवान उसका फायदा भी करवाते हैं। ऐसा नहीं उसका भरपूर फायदा होता है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य खाली है मेरा फायदा हो जाए, तब आप लंबा नहीं टिक सकते। तो इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतनी सुंदर दुनिया इसलिए नहीं दी थी कि तुम मुझे भूल जाओ, मैंने दी थी कि तुम मेरा सत्संग अच्छे से कर सको। और तुम सत्संग को छोड़ के हर काम अच्छे से करते हो। आप देखिए दुनिया में व्यक्ति हर चीज में मर्यादा रखता है, हर चीज में। स्कूल बच्चे टाइम पर जाते हैं, ट्यूशन टाइम पे जाते हैं, ऑफिस टाइम पे जाते हैं, काम टाइम पर करते हैं, रिश्ते टाइम पर निभा रहे हैं, यहां तक कि मनोरंजन भी टाइम पे हो रहा है। हफ्ते में एक दिन मनोरंजन का दिन है, संडे छुट्टी का दिन, घूमने का दिन, परिवार का दिन। भगवान का दिन, भगवान का कौन सा दिन है? यहाँ बातें हैं ये हर दिन। कौन सा हर दिन मना लेते हैं भगवान को? अब आप इससे अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि ये हर चीज के लिए उन्होंने दिन निकाल के रखे। भगवान का कोई दिन, भगवान को अपने हिसाब से समय देते हैं। समय मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वो बच्चा जब आगे बढ़ के भगवान को मानता नहीं तो कहते आज की तो पीढ़ी अच्छी नहीं है। अरे आपने उसको क्या दिखाया है बचपन से? मैंने दूसरे दिन प्रश्न किया था, यहाँ कितनों ने गीता पढ़ी है? अब ऐसा नहीं यहाँ सिर्फ युवा बैठे हैं इसलिए सबने हाथ नहीं उठाया, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने हाथ नहीं, इसमें से 10-12 हाथ उठे थे, तो कितने माँ बाप भी बैठे हैं ना। अब माँ बाप ने जब गीता नहीं पढ़ी, वो बच्चों को क्या बता रहे हैं कि तुम नहीं पढ़ रहे या तुम नहीं मान रहे? वो कैसे मानेगा जब उसने अपने घर में अपने माँ बाप को पढ़ते हुए नहीं देखा? उसको तो यही लग रहा है ये सब जरूरी नहीं है। जब वो ही नहीं कर रहे तो जरूरी नहीं है, बाकी तो सब काम कर रहे हैं वो अच्छे से। वो काम भी कर रहे हैं, वो रिश्ते भी निभा रहे हैं, वो मनोरंजन भी करवा रहे हैं, वो पढ़ाई भी करवा रहे हैं, लेकिन भगवान को लेकर कोई बात नहीं है। तो उसको बड़े होते तक लगता है कि भगवान इतने जरूरी नहीं। तो जैसे हर चीज का दिन है, हर चीज में मर्यादा है, सत्संग में भी मर्यादा रखिए कि ये भगवान का दिन है, या आज का मंदिर का दिन है, या इस दिन सत्संग का दिन है। और वो मर्यादित रूप में होना चाहिए कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए ये काम इस समय पर होगा।
तो आपके घर में आपके बच्चों को भी समझ आता है कि ये भी जरूरी है, और बच्चों के साथ साथ भगवान को भी लगता है कि ये सच में मुझे महत्व देता है। वरना देखिए, आज हम भगवान को अपने हिसाब से समय देते हैं, हम खाली है तो भगवान को समय दे रहे हैं। यही हमें दिक्कत आ जाए तो आधी रात में भी हमको भगवान एक पैर पर खड़ा चाहिए कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। आज आपको मान लीजिए यहाँ जितने पुरुष वर्ग है खास करके, क्योंकि ये उत्तर हम इतनी कथा करने जाते हैं अधिकतर हमें पुरुषों से ही मिलता है, तो आपने कथा कराई, बहुतों को निमंत्रण दिया होगा, तो अधिकतर पुरुषों की तरफ से आंसर आया होगा संडे के दिन आएंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन है, उस दिन काम बंद होते हैं, दुकानें बंद होती है। अब मान लीजिए किस दिन संकट आया आपके ऊपर, या कोई दुख या विपत्ति कुछ भी, और आप भगवान को पुकारे हैं, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान कहेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी रहती। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? उनको कैसा लगता होगा? कितना स्वार्थी है ये, अपना काम पड़ा तो कैसे आगे आएगी मिलकर। और यही जब सत्संग की बात होती है तो इसके पास समय नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि लोग हर चीज में ये मर्यादा रखते हैं कि नहीं भाई काम इतना जरूरी है कि कभी भी नहीं बंद करेंगे। घर में शादी होगी 10-10 दिन तो दुकान बंद रहेगी, तब कैसे फिर कौन दुकान चलाता है आपकी? लेकिन भगवान के लिए सब नहीं करते, तो ये गलत है। तो भगवान कहते हैं, और भगवान कहे और तुमको वापसी पूरी चाहिए। यहां कितने जिनको स्वर्ग जाना है हाथ उठाना? स्वर्ग जाना है ना? मरना तो पड़ेगा, कि खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो भगवान कहते हैं इनको स्वर्ग जाना है, इनको कल्याण चाहिए, इनको सब काम चाहिए, सत्संग नहीं करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है भाई? दुनिया की कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली मतलब एक्सचेंज, अदला बदली। तो कुछ चीजों में बदली नहीं चलती, जैसे भोजन, आपके बदले का भोजन कोई और कर ले, आपका पेट भरेगा? वो भोजन तो आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा शादी, नहीं वो तो देखिए शारीरिक नहीं, मैं मतलब काम का बता रही हूँ, आप संसारिक काम क्या करते हैं। तो शादी, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी मीटिंग है, मेरे बदले फेरे तुम ले लो, बोल सकते हैं ऐसा? मृत्यु, मेरे घर में शादी है, मेरे अच्छे दोस्त हो ना, मेरे बदले मर जाओ, हो सकता ही सब? भगवान कहते वैसे ही सत्संग, सत्संग में भी बदली, ये भी पुरुष वर्ग के लिए है। कई पुरुषों को कहते सुना है कि भाई हम तो काम करते हैं, हमारी पत्नी पूजा पाठ करती है, हमें मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता। और ये आपके भले के लिए कह रही हूं, क्योंकि आप तो वहम में जी रहे हैं। पता चला दोनों ऊपर गए, पत्नी स्वर्ग जा रही है, आप पीछे पीछे जा रहे हैं, आपको पीछे से खींच लिया जाएगा, गए पूजा उसने करी थी तुमने नहीं। इसलिए आपके बदले का सत्संग भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके बदले कोई और आपके बदले का सत्संग, यहां तक के सोचिए आपने कितने पुण्य उनको दे दिए अभी तक। आपके लिए कोई काम के लिए भी अगर वो पूजा कर रही है, आपका काम हो जाएगा, उसका पुण्य भी उनको मिलेगा, क्योंकि सत्संग उन्होंने किया था। तो इसीलिए आपके बदले का सत्संग आपको ही करना पड़ेगा। तो भगवान प्रहलाद जी को सारी बातें समझाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं तो फिर कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए कि मुझे हर वक्त आप याद आए, मुझे मेरे दुख में आप याद आए, मुझे मेरे सुख में आप याद आए, मुझे चिंता में आप याद आए, मुझे उत्सव में आप याद आए। लेकिन उन्होंने दोनों कहा,
ओम